नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सितारगंज से है। सितारगंज सीएचसी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वाभाविक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इस मौके पर वहीं उपस्थित मंजू रानी ने बताया कि हमारे द्वारा उन लोगों को सूचित कर सहयोग किया जाता है जो कि गरीब असहाय होते हैं। हम उनको बताते हैं कि स्वास्थ्य कार्ड, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। तो वहीं उपस्थित सीएचसी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कोई निधन या गरीब व्यक्ति है तो वह अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराए। इससे सभी गरीब और निर्धन व्यक्तियों को मदद मिलेगी। इस मौके पर अनीता पीएलबी, मंजू रानी, मुकेश कुमार पीएलबी, नीतू कुमारी एवं समस्त स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। मैं पीएलबी मंजू रानी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता रहता है। हर विलेज में हम जाते हैं, जागरूक करते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे न्याय की आवश्यकता हो या उपचार की आवश्यकता हो तो हम उसे लेकर हॉस्पिटल तक आते हैं और उसके लिए जो हमारी सहायता होती है वो प्रदान करते हैं। आज भी हम लोग सभी को अवेयरनेस करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारा प्रोग्राम चलता रहता है ताकि हर जन जन तक हमारा साथ पहुँच सके, सहयोग पहुँच सके। मेरा नाम पीएलबी मंजू रानी है। के लिए यही संदेश है कि हमारी सरकार की तरफ से गरीब और जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से मुहैया की जा रही है। जैसे कि उसमें आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है और जो एम्प्लॉय कार्ड होते हैं उस वजह से उनका फ्री में इलाज होता है। और सरकारी अस्पताल सारों में कार्ड लगते हैं और मरीजों को इसका लाभ मिलता है। हमारी सरकार की ये कोशिश रहेगी कि अपने गरीब जनता के लिए और जो असहाय जनता है उनके लिए वो लगातार कार्य करते रहें और इस उपलक्ष्य में हम ये दिवस मना रहे हैं। मैं डॉक्टर कल्पित यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पर पोस्टेड हूँ, एसटीएच सितारगंज। खबर रामनगर से है, जहां पीरूम दारा के टांडा मल्लू में हुई चोरी के खुलासे को पुलिस ने 2 टीमों को गठित कर अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। आपको बता दें, बीते बुधवार को टांडा मल्लू निवासी रमेश चंद्र सुयाल अपने साले की शादी में परिवार समेत गए थे। घर की महिलाओं ने असली जेवर घर में रख नकली पहनकर शादी में गई थी। रात में बंद कमरे में घर में चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 5 लाख से अधिक के जेवर और 30,000 की नकदी चुरा ली है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस की टीम 2 बनाई गई है। एक टीम यूपी और दूसरी टीम स्थानीय स्तर पर संदिग्ध की जांच पड़ताल में लगी है। गोंडा में आयोजित मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आईटीआई भिनगा श्रावस्ती के आपको बता दें प्रशिक्षार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं ने 100 मीटर और साथ ही 200 मीटर दौड़ सहित खो खो और बैडमिंटन में अनेक उपलब्धियां हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में नोडल आईटीआई भिनगा श्रावस्ती के प्रशिक्षार्थियों ने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। महिला वर्ग के बैडमिंटन मुकाबले में आपको बता दें SCTMS ट्रेड में अनु वर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। उनकी जीत से पूरे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई है। 100 मीटर दौड़ महिला वर्ग में और वहां पर सभी लोग उपस्थित रहे। पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ में कोपा ट्रेड के हरीश सबसे आगे रहे, बेहतरीन समय के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में भी राम प्रकाश ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान हासिल किया है। आईटीआई प्रशिक्षार्थियों की इन उपलब्धियों ने संस्था का मनोबल बढ़ाया है और छात्रों में उत्साह का संचार भी किया है। आपको बता दें, 100 मीटर महिला वर्ग दौड़ में कॉस्मोलॉजी ट्रेड की रुचि तिवारी ने दमदार स्पीड के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि अनु वर्मा ने तृतीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा को दोबारा साबित किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नोडल प्रधानाचार्य विनोद कुमार गुप्ता ने मेडल पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती के युवाओं में आपको बता दें अपार क्षमता है और साथ ही यहाँ उपलब्धियां भविष्य में बड़े मंचों तक सफलता दिलाने में मार्ग खोलेंगी। कार्यक्रम के दौरान आईटीआई के प्रशिक्षण एवं कर्मचारीगण वहां पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में मिली सफलताएं श्रावस्ती जिले के लिए गौरव की बात मानी जा रही हैं।
दिनांक 12 दिसंबर 2025 को जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के क्रम में और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की एवं जनता की सुरक्षा हेतु थाना नखासा की नवीन पुलिस चौकी दीपा सराय का लोकार्पण उद्घाटन जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जुनैरा नाम की स्थानीय बच्ची द्वारा फीता काटकर कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद संभल और साथ ही कुलदीप सिंह क्षेत्राधिकारी, असमौली कुलदीप कुमार व अन्य अधिकारीगण वहां पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था रहेंगे जनपद में गत एक वर्ष में कुल 37 चौकियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। उसी के क्रम में दीपा सराय जो पुलिस चौकी है इसका निर्माण कराया गया। ये जनपद के सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पर अपराधी है और इन पर NSA भी लगाया गया और आज से कुछ वर्षों पहले जो टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान में हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी मारे गए, वो भी यहाँ के लोग रहे। इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को आने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराएगा। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया। एक साल पहले इसी क्षेत्र में जो है बिजली चेकिंग का बड़ा अभियान चलाया गया था और लाइन लॉस को खत्म किया गया था। जनपद संभल में इस क्षेत्र में 80% से अधिक लाइन लॉस था, लगभग 82% लाइन लॉस, जो वर्तमान में घटकर 20% से भी कम रह गया है। इसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी पूरी बिजली विभाग की टीम के द्वारा लगातार एक महीने अभियान चला था, जो सुबह से शाम तक चलता था। इसी क्रम में हमने 90 किलोमीटर से अधिक की आर्मर्ड वायर लगाई और सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए और 3,500 से अधिक हमने वैधानिक कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज कराई और 12 करोड़ से अधिक हमने अर्थदंड भी दिया। और इस कारण से यहाँ पे जो चोरी है बिजली की वो भी रुकी है और सबसे बड़ी बात, लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उनके बिल्कुल द्वार पर न्याय मिलेगा और जो यहाँ की सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आज जनपद अमरोहा में यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा काली फिल्म और साथ ही लाल नीली बत्ती और फॉल्टी नंबर प्लेट, 3 सवारी बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस टीमों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों तथा सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, अभियान के दौरान कुल 502 वाहनों के चालान व मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत किए गए लगभग 8,59,500 का जुर्माना। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित लेन में चलने एवं ओवर स्पीडिंग न करने की बचने की अपील की गई है। और पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि केवल चालान नहीं करना है बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करना है। अमरोहा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। और उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकानदार पर की फायरिंग। आपको बता दें, फायरिंग के बाद हमलावर मौके से हुए फरार। दुकान पर सामान खरीदने को लेकर हुआ विवाद। सूचना पर पुलिस भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस तहरीर व CCTV के आधार पर जांच में जुटी। नगर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके का मामला।
एटा में संदिग्ध परिस्थिति में 21 वर्षीय नवविवाहिता का फांसी पर लटका मिला शव। आपको बता दें, परिजन नवविवाहिता लक्ष्मी को लेकर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। 37 दिन पूर्व लक्ष्मी की अभिषेक से हुई थी शादी। अज्ञात कारणों से नवविवाहिता ने लगाई फांसी। घटना की सूचना पर सीओ क्षेत्र अधिकारी नगर राजेश कुमार और साथ ही इंस्पेक्टर कोतवाली नगर पहुंचे। मृतक के शव को भेजा गया पोस्टमार्टम हाउस। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में ऑटो व मोबाइल लेकर भागने वाले 2 चोर धराए। पुलिस ने चोरी की ऑटो मोबाइल किया बरामद। ऑटो रिक्शा बुक करने के बाद लेकर भाग निकले थे दोनों। आरोपी सचिन पाल पर और साथ ही अनुराग चतुर्वेदी पर दर्ज है कई केस। रानीगंज पुलिस ने भागवतगंज बाजार के पास पकड़ा। दिनांक 9/12/2025 को प्रयागराज से एक ऑटो को बुक कर 2 व्यक्ति प्रतापगढ़ की तरफ आए और रास्ते में उसका ऑटो व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना रानीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 441/25 धारा 303(2) BNS के तहत पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज थाना रानीगंज पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व इनके पास से चोरी किए गए ऑटो व मोबाइल फोन को बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से एक अभियुक्त का नाम सचिन पाल पुत्र रामदौड़ जो थाना पट्टी का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोटू पुत्र हरिनारायण जो थाना महाराजगंज जौनपुर का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के बीकेटी रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अन्नदाता हुंकार महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया है। महापंचायत में कई जिलों से हजारों किसान जुटे हैं और भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सभी किसानों को संबोधित किया। टिकैत ने स्मार्ट मीटर से लेकर किसानों के अधिकृत की जा रही जमीनों सहित 10 बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार को आग्रह किया है। और टिकैत ने किसानों की धान खरीद नहीं होने पर कहा कि फसल दिन में बिक नहीं रही है और जमीन का सौदा रात को हो रहा है। ये सरकार का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो रहे हैं। जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन ही देश को बचाएगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि माता बहनों की पेंशन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं। साप्ताहिक बाजार समाप्त किए जा रहे हैं। देश में पूंजीपति बड़ी संख्या में कंपनियों और एक पार्टी हर जगह कब्जा कर रही है। राजस्थान की तरह हर जगह संघर्ष होगा, तैयार रही। और साथ ही इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नामिश नगर योजना में समान मुआवजा देने की बात कही तो बड़े आंदोलन के लिए भी सचेत किया। यहाँ पे समस्या है धान खरीद की, यहाँ पे समस्या है जमीन जो सरकार ले रही है अधिग्रहण की, यहाँ तक भी पूरा वारा आ रहा है। यहाँ पे समस्या है बिजली के मीटर की, फसल बिकती नहीं और जमीन पे इनकी निगाह है। ये सारी समस्याएं हैं हमारी। खाद नहीं मिलता, ब्लैक में मिलता है। खाद की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में जा रहा है। पुलिस का पूरा अत्याचार है। फर्जी मुकदमे लिखा के किसानों के ऊपर डराया जा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। बीकेटी में कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है और बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है और खाद को लेकर मुकदमे भी लिखवाए जा रहे हैं। आवेगा आपका तो यहाँ पे है, अगला थाने में ही होगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो अगला प्रोग्राम थाने में रहेगा। थाना ठीक रहेगा, सुरक्षित भी है, रात रूत बिताने के लिए भी ठीक रहेगा। एनसल परियोजना से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले भी वहाँ पे संघर्ष करा है और दोबारा फिर करेंगे। अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस मामले में, और नहीं तो फिर वहाँ पे धरना ही एक रास्ता है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगी जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या चरण होगा आपका? हमारा तो आंदोलन का ही चरण है। प्रदेश पे जहाँ जहाँ समस्या होगी वहाँ पे ही रहेगा। जिस लगातार देखा था नामिश नगर योजना यहाँ पे चल रही है, उसमें मुआवजा को लेकर के किसानों में लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन बिल्कुल विरोध है। संघर्ष कम हो रहे हैं यहाँ पे भी संघर्ष को तेज करा जाएगा। वह योजना कोई सी भी हो, क्योंकि जमीन बचाने का सबसे पहला मुद्दा हमारा लखनऊ और उसके जो शहर हैं उसके आसपास की जमीन बचे। यहाँ के बेनामे बंद कर दिए, लेकिन अगर कोई स्कूल है वो अपने आसपास जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके बेनामे है।
तो उन सब की शिकायत करी जाएगी। उनके लिए बैठना पड़ेगा, एक बार उनको सबको चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसानों की लड़ाई पहले की अपेक्षा ज्यादा कठिन हो गई? हाँ, ज्यादा कठिन है, क्योंकि सरकार अब सरकार नहीं, सरकार व्यापारी है। इस सरकार को व्यापारी चला रहा, पूंजीवाद, और उसकी नजरें जमीन पे है। तो ये किसान की समझ में आ गया, मजदूर की समझ में आ गया कि ये जो सरकार है लड़ाई झगड़ा करवाएगी धर्म के नाम पे और जमीन छीनने की आम सब लोगों की। बिजली विभाग में ये है कि अपने घोषणा पत्र में सरकार लेकर आए कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो स्मार्ट मीटर लगेगा, और घोषणा पत्र में नहीं होगा तो लगेगा नहीं। गरीब किसानों की जमीनें भूमाफिया लोग कब्जा कर लेते हैं। हाँ, कब्जा, उनके खिलाफ संघर्ष होगा। सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार। आपको बता दें KGBV की बीमारी छात्राओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। चिल्ड्रन वार्ड में छात्राओं से मिलकर जाना हाल। 24 घंटे के भीतर 13 छात्राएं हुई थी बीमार। लखनऊ की 3 सदस्यीय टीम करेगी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जांच। सर 20 घंटे में 13 बच्चे बीमार हुए, क्या कुछ मामला अभी तक हम सामने आ पाया? देखिए, हमारा जनपद सीतापुर में जो रेउसा ब्लॉक का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का घटना है। पिछले 24 घंटे में लगभग 13 बच्चे का जो स्वास्थ्य हालत थोड़ा ख़राब था, सो इसको फिर नज़दीकी जो CHC है रेउसा, उसमें भर्ती किया गया है। फिर वहाँ से रेफ़र भी किया गया। उसमें कल रात में कुछ बच्चे को रेफ़र किया गया जो CHC से जिला अस्पताल में। उस 5 बच्चियों से 2 बच्चियों का हालत थोड़ा सीरियस था, तो फिर हम लोगों ने कल रात में ही ALS एम्बुलेंस के माध्यम से KGMU रेफ़र किया और KGMU में भर्ती भी कराया गया है। और वहाँ का डॉक्टर से लगातार हमारा टीम और CMS और CMO का टीम संपर्क में थे। और ये दोनों बच्ची जो गंभीर हालत में हम लोगों ने भेजा, तो फिर इन लोगों को स्थिति सामान्य हो गया और डॉक्टर से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। आज 3 बच्चे को मतलब दोबारा ऐसे जो लक्षण हैं, जो पेट का दर्द, फिर गले में दर्द, फिर ऐसे लक्षण में दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी स्थिति मतलब हम लोगों ने देखा तो फिर स्थिति सामान्य है, कोई गंभीर स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसका जांच करने के लिए हमने 4 सदस्यीय समिति हमने गठित किया है और वो मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा। उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर भी है और मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में एक महिला डॉक्टर का टीम भी है और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी है। और इन लोगों को रिपोर्ट अभी अपेक्षित है, इन लोगों ने जांच करके आ गया। बट प्रथम दृष्टिया जो देखने पर ऐसे जो फूड पॉइजनिंग का स्थिति मतलब सामने नहीं आ रही है, फिर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से फूड सैंपल्स का इन लोगों ने लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया और पानी टेस्टिंग के लिए मतलब इन लोगों ने लैब टेस्टिंग वो भी भेज दिया। तो वो सारा रिपोर्ट्स अवेटेड है। तो और इसके अतिरिक्त स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर को हमने बातचीत किया, तो वहाँ से भी 3 सदस्य समिति आ रहे हैं। तो फिर इन लोग बच्चे से डिटेल हिस्ट्री भी लेंगे और साथ साथ जो KGBV रेउसा भी कल जाएंगे और जाके मतलब डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद मतलब स्थिति पता चलेगा। फिर भी मतलब ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और जिला प्रशासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी और CMS साहब तत्पर है और जो भी स्थिति है मतलब संभालने का सक्षम है। हो गया क्लियर सर? हाँ, एक बार से बोलिए। वो लोग आ रहे हैं। जनपद बदायूं की मूसा झाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान लुटेरे अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अभियुक्त के पास से 6,200 रुपए और साथ ही तमंचा, कारतूस और साथ ही बरामद किया गया। आपको बता दें कि 5 और 6 दिसंबर को मूसा झाग और बिसौली थाना क्षेत्र के लूट की वारदात हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि उमेश उर्फ छोटा निवासी मिर्जापुर थाना कैंटन जनपद बरेली बीती रात मूसा झाग थाना क्षेत्र में फिर से घटनाओं को अंजाम देगा। पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना मूसा झाग और SOG की संयुक्त टीम को आज शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको पता था, थाना मूसा झाग पर मुकदमा संख्या 278/25 धारा 309(4)
पंजीकृत हुआ था, जिसमें लूट की घटना अज्ञात अभियुक्तों ने कारित की थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी, अभियुक्तों का पता किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आज मुखबिर से जानकारी मिली कि अभियुक्त पुनः क्षेत्र में घटना कारित करने आ रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ चेकिंग लगाई गई थी और एक जो अभियुक्त है उसको आज पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस पार्टी द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये अभियुक्त भागने लगे और इन्होंने पुलिस पार्टी के पीछा करने पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को भी आत्मरक्षा से इन पर फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसका नाम उमेश उर्फ छोटा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कैंट बरेली है। इसके दो साथी भागने में सफल रहे। एक हमारा सिपाही राजूपाल वो भी घायल हुआ है। साथ ही अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, 6200 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और जो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही इस प्रकरण में मुकदमा थाना मूसा जाग पर पंजीकृत किया जा रहा है। थाना मूसा झाग और एसओजी की संयुक्त टीम को आज शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको पता था, थाना मूसा झाग पर मुकदमा अपराध संख्या 278/25 धारा 309(4) पंजीकृत हुआ था, जिसमें लूट की घटना अज्ञात अभियुक्तों ने कारित की थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी, अभियुक्तों का पता किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आज मुखबिर से जानकारी मिली कि अभियुक्त पुनः क्षेत्र में घटना कारित करने आ रहे हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना मंगलपुर वीएसओजी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करके मुकदमा खत्म करवाने की बात कहकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, अभियुक्त के कब्जे से 10,000 व 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त के मोबाइल फोन पर 62 जनपद आपको बता दें, अभियुक्त के मोबाइल पर 62 जनपदों से संबंधित 1019 एफआईआर और साथ ही 44 QR कोड मिले हैं। आपको बता दें, अभियुक्त निगम यादव पुत्र अखिलेश यादव ग्राम गोवा थाना पृथ्वीपुर जनपद निवाड़ी और साथ ही टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है। अभियुक्त अपने मोबाइल में यूपी कॉम ऐप के प्रथम सूचना रिपोर्ट को डाउनलोड हुआ स्कीम साथ ले लेता और साथ ही मेरी पंचायती ऐप डाउनलोड कर प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में थाना प्रधान व साथ ही ग्राम के अन्य लोगों के नंबर पर कॉल करके FIR आरोपी व्यक्ति का नंबर प्राप्त कर मुकदमे में खत्म कराने का लालच देकर लोगों को उनसे रुपए लूटता था। निगम यादव को थाना मंगलपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये एक साइबर का अपराधी था। इसके मोबाइल से हमें लगभग 1019 FIR कॉपी जो कि इसने यूपी कॉप ऐप से डाउनलोड की थी और इसके साथ 44 QR कोड भी मिले हैं। ये साइबर अपराधी घटना को इस तरह से कारित करता था, जैसे जब किसी पे मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, वो FIR यूपी कॉप ऐप पे अपलोड होती है, उस FIR को डाउनलोड कर लेता था। FIR से उसे मोबाइल नंबर तो नहीं मिलता था, लेकिन वादी का एड्रेस या गांव का नाम पता चल जाता था। गांव का नाम पता चलने के बाद मेरी पंचायत एप्लीकेशन से ये ग्राम प्रधान का नंबर डाउनलोड कर लेता था और ग्राम प्रधान को फ़ोन करके ये बताता था कि मैं विजिलेंस थाने से या साइबर थाने से या ऐसा कोई दरोगा जी बोल रहा हूँ किसी थाने से, और आप मुझे जो अक्यूज्ड है FIR का उसका नंबर दे दीजिए। अक्यूज्ड का नंबर पाने के बाद वो अक्यूज्ड को फ़ोन करके मुकदमे से नाम कटवाने के लिए या सज़ा कम करवाने के नाम पे उससे पैसे लेता था। इसी तरह की घटना इसने मंगलपुर क्षेत्र में भी एक की, जिसके क्रम में हमने इसे गिरफ्तार किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि यदि कोई भी भय के माध्यम से आपसे पैसा मांगे, चाहे वो मुकदमे के संदर्भ में हो या किसी अश्लील वीडियो के संदर्भ में हो या आपको कोई आवास या गवर्नमेंट बेनिफिट दिलवाने के संदर्भ में हो, तो कृपया भय या लालच के में आ करके किसी को भी कोई भी पैसा ना दे। यदि आपको पुलिस विभाग से कोई फ़ोन करके ये कहता है कि पैसा देने से आपका मुकदमे से नाम कट जाएगा या आपकी सज़ा कम हो जाएगी, तो ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसे कॉल को आप तवज्जो ना दें और किसी और का नंबर भी, यदि ग्राम प्रधान या अन्य लोग हैं, तो किसी और का नंबर देने से पहले एक बार अपने नज़दीकी थाने से ये चेक कर ले कि क्या ये व्यक्ति सही में कोई जेन्युइन पुलिस का दरोगा, कांस्टेबल या कोई अधिकारी कर्मचारी है या नहीं।
इस घटना में हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हमें कुछ सिम कार्ड, 10,000 रुपये, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जो 1019 FIR और 44 QR कोड इसके मोबाइल से मिले हैं, इन QR कोड और FIR पे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन FIR से इसने किसी और के साथ ये अपराध तो नहीं किया, और अन्य चीज़ों के साक्ष्य हम लोग संकलित करके इस घटना में यदि और कोई विक्टिम होगा तो उसके लिए भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की मंगलौर विधानसभा के घोसीपुरा पहुंचे स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश की जनता खुद भी भ्रष्टाचार मिटाने में उनको आगे आना होगा, तभी भ्रष्टाचार को मात दे सकेंगे। आपको बता दें कि नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुर नसीबपुर में हाकम अली के द्वारा स्वराज सेवा दल का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पीरपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित स्वराज सेवा दल संगठन के अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों सहित विधायकों और साथ ही सांसदों पर भी कड़े प्रहार करते हुए कहा कि आज देश की खराब स्थिति होती जा रही है और सब लोग जिम्मेदारी ले कि हमें अपने हक और अधिकारों के लिए इन्हीं लोगों से लड़ना होगा। कैसा लग रहा है उसकी तरह सेवा दल तो देखो जी हमारे दिलों को छाएगा। स्वराज सेवा दल एक वो ब्रांड होगा जो क्षेत्र में विकास करा रहा। आज विकास की बात करो तो गांव पीरपुरे का जिक्र होगा, हर जगह होगा। क्यों होगा कि आज तक अंग्रेजों के टाइम से आज तक कोई पीरपुरे में विकास नहीं हुआ। जितना है तो अल्लाह का काम है या रमेश जोशी का देन। क्यों देन कि आज कोई गली मोहल्ला, कोई चौराहा, किसी तरह का भी, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, स्कूल का हो, किसी तरह का भी कोई भी विकास हो, विकास में स्वराज सेवा दल से कोई जीत नहीं सकता। आपने तो कोई स्वराज सेवा दल तो देखो जी हमारे दिलों को छाएगा। पार्टी नहीं, पार्टी तो कोई समान ही नहीं है। स्वराज सेवा दल जो संगठन है इसके सामने कोई पार्टी समान ही नहीं है। अभी कोई बिजली का किसी तरह का भी कोई कार्य हो, सिर्फ हमें कहना और हमारे अध्यक्ष माननीय जी काम कराते हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्या फायदा रहेगा आपको? मैं स्वराज सेवा दल का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से स्वराज सेवा दल में जुड़ा हुआ हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काफ़ी समय से, कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा। लेकिन क्या है, घोसीपुरा, गादारोना, बुक्कनपुर, मुडलाना, ये खनन की माया नगरी बन चुकी है। यहाँ से ज़्यादा खनन कहीं नहीं हो रहा। जितना भी खनन हो रहा घोसीपुरे में, गादारोना तक और मुडलाने तक, इससे ज़्यादा खनन कहीं नहीं हो रहा। हमने लाख कोशिश कर ली, लेकिन खनन माफिया इतने हौसले बुलंद है, वह राइफल बंदूक ले चलते हैं और अगर पुलिस भी आती है उन्हें भी घेर लेते हैं। लेकिन देखो इसमें पहले से ही कम से कम 10 बीघे में से 15 फीट मिट्टी उठी हुई। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रखे हैं, मामला है। अध्यक्ष जी को कई बार कह लिया, अध्यक्ष जी ने भी आवाज उठाई, पहले भी 3-4 बार सीज भी करा चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ सूचना दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बार बार मैं सूचित करता हूं। अगर खनन अधिकारी हो, कह देते हैं कहा लगा ये तो भट्टे से तो रोक नहीं सकते हम। उनकी रॉयल्टी भरी, रॉयल्टी कैसे भरी जब परमिशन नहीं है तो कैसे भर देंगे रॉयल्टी? सरकार के संरक्षण में चल रहा, पूरे काला बाजारी हो रही है। हमारे यहाँ जी सबसे बड़ा मामला है मनरेगा का। पहले मनरेगा पे रोक लगी थी, करीबन 8 फाइल उन्होंने चलाई। उसके बाद फिर फाइल चला दी, बिखर में वो काम करा रहे दूसरी शरत में। अगर पाइपलाइन कोई आदमी जा पाइपलाइन के लिए, वो ये कहला हम दूसरी शरत में पाइपलाइन लगा सकते। एक पुलिया बन रही, मैं जब सेक्रेटरी पे फ़ोन किया, सचिव पे, जब उन्होंने कहा कहने लगा मेरे तो नॉलेज में नहीं आया, तो उसी रात में उस पुलिया पे मिट्टी डाल दी। अब वो पुलिया जो है दूसरी शरत में है। जब पाइपलाइन या कोई कार्य नहीं दूसरी शरत में करा सकते तो पहले उसकी पैमाश कराकर करना पड़े। अगर हमें विधानसभा का घेराव भी करना पड़े तो हम वहां तक लड़ाई लड़ेंगे। कौन लोग हैं जो भू माफिया और खनन माफिया, पहले से ही इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ये हर
कोई भी हो, कोई भी गलत काम हो, उसी काम को करते हैं। देखिए, जनता का बहुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिल रहा है। आज हमारे हाकिम प्रधान जी और हमारे आदिल दिलशाद भाई के नेतृत्व में एक यहाँ पर सभा हुई है। इस सभा में तमाम जो पिछले क्षेत्र के काम हुए या तमाम और लोगों की भी जो समस्या है उसको अवगत कराया गया। आज जो प्रदेश में विकास होना चाहिए, जो आज क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास कहीं नहीं है। आज तमाम यहाँ पर जो नेतागण है, विधायकगण है या तमाम और लोग हैं, वो एक दूसरे भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपसी सौहार्द जो है उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए लोग को शिक्षित नहीं होने देना चाह रहे हैं तमाम जो नेतागण है। इसलिए स्वराज सेवा दल आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आया है कि शिक्षित होइए, अपनी आवाज उठाइए, क्षेत्र के विकास के लिए बात कीजिए। क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए नेताओं से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, इन विधायकों से पूछिए। तमाम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो समाधान करने के लिए एक आवाज बनिए और अपनी आवाज को आगे लाइए। इन तमाम बिंदु पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। विकास उन लोगों के घरों का हो रहा है, विकास उन लोगों के रिश्तेदारों का हो रहा है, विकास उन लोगों के द्वारा जो ठेकेदार रख रखे हैं अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंद, उनका हो रहा है। और जो भी विकास हो रहा है वो केवल उनकी जेबों का हो रहा है। प्रदेश में, क्षेत्र में कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास नाम की चीज नहीं है। अगर है तो मैं इन विधायकों से, इन नेताओं से डिबेट करने को तैयार हूँ, क्षेत्र में इनके साथ चलने को तैयार हूँ। ये चला मेरे साथ क्षेत्र में, आइए हम दिखाएंगे कि विकास हो रहा है या इनके तमाम इन लोगों के रिश्तेदारों का विकास हो रहा है। आज तमाम जो नेतागण हैं वो माफियाओं की दलाली करने में लगे हुए हैं, तमाम जो नेतागण हैं वो बजट को पीने का काम करने में लगे हुए हैं, तमाम जो छात्रवृत्ति बच्चों के हकों को मिलनी चाहिए उनकी जेबों पर डाका डालने का काम ये नेता कर रहे हैं। बाकी और किसी का कोई विकास नहीं हो रहा है। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप नाथसन बॉर्डर से लेकर के माणा गांव तक और पूरा आप पिथौरागढ़ से लेकर के वापस देहरादून की धरती पर आइए, जो इनकी घोषणा है वो झूठी घोषणा है, कहीं कोई विकास नहीं है। आप गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, आप इस जगह से, पंडाल से आप जाकर के निकल के जाइए, आपको 1 किलोमीटर तक 1000 गड्ढे दिखाई देंगे। तमाम जो ये हैं, ये सोशल साइट के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश के बजट को डुबाने का काम कर रहे हैं। जो बजट आम जनता को मिलना चाहिए, जिस बजट से लाभान्वित होना चाहिए, वो तमाम इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन विधायकों के और सरकार के जेबों में जा रहा है। कहीं कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या कहा, हमारा भी राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, न हम राजनीति करने के लिए आए हैं। और राजनीति कुछ नहीं है, लोकतंत्र की शक्ति जब जागती है तो इतिहास बदलता है। और राजनीति विधानसभा पहुंचने से नहीं बनती। आप इतिहास उठा करके देखिए, जन आंदोलनों से, लड़ाई लड़ने से, एक सही की आवाज को उठाने से इंसान नेता बनता है। बाकी तो जो विधानसभा जा रहा है वो अपना घर भरने का काम कर रहा है। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा राजनीति की आकांक्षा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। हम प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास ये समझ के करेंगे कि आज इन काले नेताओं ने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को लूट रखा है। इनको उखाड़ करके, इनको जेल की सलाखों में पहुंचा करके इस प्रदेश के जो बजट है उसको वापस ला करके इस प्रदेश में लगाएंगे। बाकी राजनीति हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कारण, बॉबी पार तो राजनीति कर रहा है ना, चुनाव लड़ रहा है ना, चुनाव की तैयारी कर रहा है ना। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर को ध्यान से नहीं सुना, दोबारा से आप सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइए। एक सवाल हो, हम स्वामी शिवानंद जी के साथ बिल्कुल तन मन धन से हैं। स्वामी शिवानंद महाराज जी ने जिस प्रकार इन क्रैशरों को बंद कराने के लिए आवाज उठाई, इन क्रैशरों को बंद कराया। तमाम जो खनन माफिया है इनको जेल की सलाखों में भिजवाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इन खनन माफियाओं के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर हैं। जब भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हमारे लोगों के माध्यम से हम तत्काल प्रभाव से आला अधिकारियों को अवगत कराते हैं और तत्काल प्रभाव से मौके पर जाकर के उस काम को बंद कराते हैं। अवैध खनन किसी भी सूरत। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में आपको बता दें, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के वीरगंज बाजार में शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा कि वीरगंज बाजार स्थित एक दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया
और लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी व अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे पास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। हालांकि अब आग में दुकान में रखा सारा सामान जलने के आर्थिक नुकसान होने की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट की यह घटना बाजार में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और लोग सतर्क बने हुए हैं। खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ के बीकेटी में रामलीला मैदान में, आपको बता दें ये खबर लखनऊ की है, जहां पर बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर रामलीला मैदान बीकेटी में, लखनऊ के बीकेटी रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन के अन्नदाता हुंकार महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया। महापंचायत में कई जिलों से हजारों किसान जुटे। राकेश टिकैत ने महापंचायत में आए हजारों किसानों को संबोधित किया। वहीं राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता हरिओम दीक्षित जी ने खास बातचीत करी। राजधानी लखनऊ में जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा एक हुंकार महा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान आए हैं। किस तरह का संदेश दिया गया? क्या संदेश ये देता है कि आंदोलन की तैयारी कर लो, संघर्ष होगा, जमीन जाएगी तो संघर्ष होगा। फ्री फंड में जमीन नहीं जाएगी, रेट नहीं है, जमीन आप ले रहे हो। भैया एक मिनट, योजना धान नहीं खरीदे जा रहे, जिसको लेकर के आक्रोश बहुत व्याप्त है किसान। इसीलिए तो ये चाह रहे कि किसान जमीन से तंग हो जाए, इसीलिए धान नहीं खरीदते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ आवारा पशु है, सब चीजें लगातार देखा जाए कि लखनऊ में नैमिष नगर योजना जा रही है, जिसमें 20 गांव शामिल किए जा रहे हैं। उसमें जो है समान मुआवजा नहीं दिया जा रहा है लोगों को। अलग अलग गाँव का अलग अलग मुआवजा है, योजना एक और मुआवजा अलग अलग। ये तो ये है कि इनको अगर आप दान में दे दोगे तो ये जमीन आपकी दान में भी दे देंगे। दान खाता भी सरकार के पास। किसानों की आवाज कैसे बुलंद होगी? वो होगी बुलंद। अब के बाद में आज के बाद देखोगे तो आवाज बुलंद होगी। हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिनके द्वारा लगातार जो है किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों किसान। मैं हरिओम दीक्षित, आगाज टाइम्स, लखनऊ से। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।